हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी। देखो, अब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 समझाने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखो, एक फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है, लेकिन वो इंटरेस्ट लोन पर तब चार्ज करेगी जब पार्टनर्स एग्रीड हो इंटरेस्ट के लिए। यानी जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तभी फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर सकती है। अदरवाइज वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लोज नहीं है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। और अगर देखो पार्टनर्स एग्रीड है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेगी और फर्म के लिए ये इंटरेस्ट एक गेन होगा। इसे फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेगी। और जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन देता है तो ये पार्टनर के लिए एक लॉस होता है, तो इसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम 3 एंट्रीज पास करते हैं। कौन कौन सी 3 एंट्रीज होती हैं? पहली एंट्री होती है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री तब पास की जाएगी जब फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करती है, यानी पार्टनर ने जो फर्म से लोन लिया है उस लोन की अमाउंट पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री में जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट रिसीव करती है लोन के अमाउंट पर, तो एंट्री होगी फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो आप लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब देखो, तीसरी एंट्री में फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव किया है उसे ट्रांसफर करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों ट्रांसफर करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड? क्योंकि ये फर्म के लिए एक गेन है। तो तीसरी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 3 एंट्रीज हम पास करेंगे जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है और इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीड होता है पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर से रिलेटेड हम कोई भी एंट्रीज पास नहीं करेंगे। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। जब पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है तब डिफरेंट एंट्रीज पास होंगी, और जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तब डिफरेंट एंट्रीज पास होंगी। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड भी अलग अलग तरह के प्रोविजन रखे गए हैं। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है
तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तब भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है और पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म पार्टनर से कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करेगी। तो ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखना। तो होपफुली तीनों अकाउंटिंग एंट्रीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगी वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, जिसमें फर्म पार्टनर को लोन दे रही है और पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। दोनों तरह के ही क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूं। क्लियर? तो अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है फर्म में, अखिल और बिमल, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 Jan 2024। देखो, अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का और डेट है 1 Jan 2024। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ ₹1 लाख। सेम डेट को ही फर्म ने भी लोन दिया है दूसरे पार्टनर बिमल को और अमाउंट भी सेम है ₹1 लाख। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गोडाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। देखो, अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को गोडाउन के रूप में यूज करने के लिए दी है और उसके बदले वो ₹5,000 पर मंथ रेंट लेगा। फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। फर्म को 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। बिफोर अबव एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के और रेंट के, ये एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट के अमाउंट से नहीं किए गए हैं। बिफोर एडजस्टमेंट है प्रॉफिट फर्म का ₹1,03,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो किस तरह से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, अखिल और बिमल, इनका रेशियो है 3:2। अखिल ने फर्म को 1 लाख रुपीस का लोन दिया है ऑन 1 Jan 2024। तो कितने टाइम पीरियड के लिए अखिल ने फर्म को लोन दिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। 1 Jan 2024 टू 31 March 2024 कितना टाइम पीरियड हो गया। देखो, जनवरी से मार्च तक कितना टाइम होता है? 3 months, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अखिल ने फर्म को 3 months के लिए लोन दिया है। ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता और पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्म अखिल को लोन की अमाउंट पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो आप ये भी नोट डाउन कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल इज इक्वल टू 6% पर एनम। तो दोनों चीज हमें मिल गई, टाइम पीरियड भी मिल गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू अखिल। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल। कैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे? देखो, लोन के अमाउंट लिखेंगे। लोन की अमाउंट है ₹1 लाख। टाइम पीरियड कितना है? 3 months, तो 3/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100। अमाउंट आएगी ₹1,500। अखिल को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ₹1,500। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि फर्म ने
पार्टनर को भी लोन दिया है सेम डेट को सेम अमाउंट का, और पार्टनर है बिमल। बिमल को 1 लाख रुपीस फर्म ने दिए हैं ऑन 1 जनवरी 2024। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज नहीं करेगी। तो यहाँ पर बिमल किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा फर्म को लोन की अमाउंट पर। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो, जो अखिल है उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दी है यूज करने के लिए एज गोडाउन, और बदले में वो ले रहा है 5,000 रुपए पर मंथ। तो यहाँ पर हम अखिल का रेंट भी कैलकुलेट करेंगे, फर्म कितना रेंट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर जो सेकंड कैलकुलेशन होगी वो होगी रेंट पेबल टू अखिल। रेंट पेबल टू अखिल कितना रेंट है, देखो मंथली उसे रेंट मिल रहा है 5,000 रुपए। इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंट पेबल टू अखिल आएगा ₹60,000। अब देखो, दो अमाउंट जो अखिल को पेबल है वो मिल गई 60,000 रेंट के और 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन के। दोनों ही जो अमाउंट पेबल टू अखिल है, कौन कौन सी अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट और दूसरी रेंट की अमाउंट, दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी दोनों ही अमाउंट अखिल को पे की जाएगी चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस इनकर। क्लियर। अब देखो, हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी फर्म का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से आप रेंट की अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी आपको प्रॉफिट की वो दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट कितना है, ये है ₹1,03,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लिखेंगे ₹1,03,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट कितनी है 1,500 माइनस रेंट टू अखिल ₹60,000 इज इक्वल टू ₹41,500। देखो, ये जो अमाउंट हमें मिली है ₹41,500, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। दोनों पार्टनर्स अखिल और बिमल के बीच में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 में। तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, पहले हम निकालते हैं अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना टोटल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है 41,500। इसे हम अखिल के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अखिल का शेयर कितना है 3/5, तो अमाउंट आएगी ₹24,900। 24,900 ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है अखिल का। अब हम निकालते हैं बिमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 41,500 इंटू बिमल का शेयर कितना है 2/5, तो प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी ₹16,600। 16,600 ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है बिमल का। इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो यही अमाउंट आएगी 41,500। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं ले रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is Nirmal and Pawan are partner sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है निर्मल और पवन, इनका रेशियो है 3:2। The firm had given loan to Pawan of ₹5 lakh on 1st April 2023. Interest was to be charged at the rate of 10% per annum. देखो, यहाँ पर फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपए का और डेट है 1 अप्रैल, यानी बिगनिंग में ही लोन दिया है। और यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट
फर्म चार्ज करेगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 दिसंबर 2023। यहाँ फर्म ने जो दूसरा पार्टनर है निर्मल, उससे लोन लिया है 2 लाख रुपए का और डेट है 1 दिसंबर 2023। देखो यहाँ पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो यहाँ फर्म निर्मल को प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ फर्म को लॉस हो रहा है, एडजस्टमेंट करने से पहले ही फर्म को 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें वो अमाउंट डिटरमाइन करनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। देखो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है निर्मल और पवन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ देखो जो लोन की अमाउंट है वो दोनों ही पार्टनर के नीचे आ रही है। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और दूसरे पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। दोनों ही पार्टनर के लोन की अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी तो वो फर्म के लिए एक गेन होगा, और जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस होगी। तो दोनों ही पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने दोनों नामों के नीचे स्पेसिफाई कर रखा है। पवन के नीचे मैंने लिखा है गिवन, यानी फर्म ने पवन को लोन दिया है ₹5 लाख का, और निर्मल के नीचे मैंने लिखा है टेकन, यानी फर्म ने निर्मल से लोन लिया है ₹2 लाख का। अब देखो पहले हम बात करते हैं पवन की। पवन को कितना लोन दिया है फर्म ने? पवन को लोन दिया है ₹5 लाख का, ठीक है। डेट क्या है? डेट है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, यानी कितना टाइम पीरियड हो गया? टाइम पीरियड हो गया 12 मंथ्स। पूरे साल के लिए पवन को फर्म ने 5 लाख रुपए का लोन दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? 10% पर एनम। तो लिख देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 10% पर एनम। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल फ्रॉम पवन। देखो यहाँ पर पेबल मत करना, क्योंकि फर्म ने पवन को लोन दिया है और फर्म पवन से इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो यहाँ आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल फ्रॉम पवन। आप अमाउंट लिखेंगे लोन की। टाइम पीरियड कितना है? 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर। तो आपको 1 ईयर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू ₹50,000। ये जो ₹50,000 है ये फर्म के लिए इनकम है, ये फर्म के लिए इनकम है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कर रही है पवन से। तो आपको पवन का मैटर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं निर्मल की। निर्मल से फर्म ने लोन लिया है ₹2 लाख का और डेट है 1 दिसंबर 2023। तो देखो यहाँ आप लिख लो, निर्मल से फर्म ने लोन लिया है ₹2 लाख का। डेट क्या है? डेट है 1 दिसंबर 2023 टू 31 मार्च 2024। कितना टाइम पीरियड हो गया? देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टाइम पीरियड है 4 मंथ्स। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 मंथ्स। फर्म ने निर्मल से 2 लाख रुपए का लोन 4 महीने के लिए लिया है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई करेंगे कि पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन
इज इक्वल टू 6% पर एनम। अब निर्मल को जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, यहां पर आप पेबल लिखना क्योंकि फर्म लोन पे करेगी निर्मल को। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू निर्मल। लोन की अमाउंट कितनी है? ₹2 लाख। टाइम पीरियड कितना है? 4 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इज इक्वल टू ₹4,000। देखो जो ये ₹4,000 है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, ये आप ध्यान रखना। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म का खर्चा है क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है निर्मल को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों ही पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अमाउंट फर्म के लिए गेन है और कौन सी अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो जो ₹50,000 है ये फर्म की इनकम है, ये फर्म का गेन है, और जो ₹4,000 है ये फर्म की एक्सपेंस है, ये फर्म का खर्चा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डिटरमाइन करना है कि कितनी अमाउंट प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगी। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब देखो फर्म 10,000 रुपए का लॉस इनकर कर रही है बिफोर एडजस्टमेंट। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड टू लॉस। कितना लॉस है? 10,000 रुपए का। अब देखो यहां फर्म को 50,000 रुपए एज इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ है पवन से। तो ये फर्म की इनकम है और इनकम को हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में आप लिख देना पवन। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹50,000। ठीक है। अब देखो यहां पर जो ₹4,000 है ये फर्म की एक्सपेंस है, ये फर्म का खर्चा है। और जब भी फर्म कोई एक्सपेंस बेयर करती है, कोई एक्सपेंस इनकर करती है, तो उसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ₹4,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिख देना निर्मल। अमाउंट है ₹4,000। अब देखो यहां टोटल करेंगे तो दोनों साइड सेम टोटल लिखेंगे 50,000, यहां भी आप लिखेंगे 50,000। ठीक है। 50,000 में से आप 14,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी ₹36,000। ये ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां आप डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट आएगी ₹36,000। ये जो 36,000 है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगी। तो फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेगी ₹36,000। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे वीडियोस आप शेयर करो ताकि हर बच्चे की अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल मेड कंसेप्ट इजी पर मेरी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं ताकि आपकी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए। थैंक यू सो मच।